दोस्तों नमस्कार, राम राम और जय श्री राम और साथ में जय माता। दोस्तों आज 24 दिसंबर 2024 है और जम्मू के पास एक जगह पड़ती है सुहांजना, जहां पर द्वारका शास्त्री की याद में एक विष्णु सप्ताह चल रहा है। आज मैं वहां आया हूं, सोचा कि आपको उसके दर्शन भी करवा दूं और अब कुछ झलकियाँ भी दिखा दूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये द्वारका शास्त्री जी, उनकी वाइफ चंपा देवी और उनके साथ जिस लड़के ने समाधि ली थी, ये उनकी समाधि की तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ। जिस लड़के ने समाधि ली थी उसका नाम तो रक्षपाल भगत था। और हाँ, सबसे बड़ी बात, द्वारका शास्त्री जी और उनकी वाइफ श्रीमती चंपा देवी ने 27 अप्रैल 1992 को सुबह 4 बजे समाधि ली थी। हाँ, ये जगह जिसमें ये समाधि बनाई गई है, ये जगह इसी गांव की एक औरत पुन्ना देवी ने उनको 1991 में दान की थी। दान में जगह मिलने के बाद शास्त्री जी ने समाधि ली थी। और हाँ, बेसिकली ये जो शास्त्री जी थे, ये सेरीपंता एक और गांव पड़ता है जम्मू के पास, वहाँ के रहने वाले थे। ये तस्वीर है द्वारका शास्त्री जी की और उनकी धर्मपत्नी चंपा देवी जी की। और इसके साथ में जो लिखा हुआ है, मैं वो भी आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप खुद ही पढ़ लीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, ये एक और तस्वीर है द्वारकानाथ शास्त्री जी की और उनकी धर्मपत्नी चंपा देवी जी की, तो काफ़ी बड़े बोर्ड पे लगाई गई है। और इसके आस इर्द गिर्द हिंदू देव देवताओं की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। ये है जो सही समाधि है, एक्चुअल समाधि जी की तस्वीर, जहाँ पे पंडित शास्त्री द्वारकानाथ शास्त्री जी और उनकी धर्मपत्नी ने समाधि ली थी। ये वो एक्चुअल जगह है और मैं आपको इस जगह के दर्शन करवा रहा हूँ। दोस्तों देख लीजिए ध्यान से, आज इन्हीं की याद में इस सुहांजना गांव में जो पाठ चल रहा है, माजक चल रहा है, आज उसका छठा दिन है। तो ये समाधि की दूसरी तरफ है और आपको मैं दिखाता जा रहा हूँ, आप देखते जाइए। आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ कि लोग माथा टेक रहे हैं, माथा टेकते जा रहे हैं। और आप ये इस समय आपको दूसरी तरफ से समाधि दिखा। दोस्तों, मैं खुद इस समय समाधि की पूरी परिक्रमा कर रहा हूँ और आपको साथ में दिखाता भी जा रहा हूँ। दोस्तों, ये हवन कुंड बनाया गया है, यहाँ पे हवन होता है। और ये औरतें जो भजन ये गा रही हैं, ये पिछले तकरीबन 5 महीने से भजन गा रही हैं और इसको इस समय अखंड भजन का नाम दिया गया है। अब हम यहाँ के जो प्रमुख सेवादार हैं श्री मोहन लाल जी, वो मिले हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मोहन लाल जी, हमें कुछ द्वारका शास्त्री जी के बारे में कुछ बताइए कि क्या हुआ, कैसे कैसे उन्होंने समाधि ली। देखो, श्री द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज, थोड़ा जोर से बोलो। उनका जन्म 25 दिसंबर 1960 को हुआ। तो उन्होंने ये 26 अप्रैल 1992 को अग्नि समाधि ली, केवल मात्र 32 साल की आयु में। तो वह एक विरक्त संत थे। अपने जीवन काल में उन्होंने बिल्कुल विरक्तता को अंजाम दिया। उन्होंने भागवत कथाएं 1984 से शुरू की। जब कभी भी वो भागवत कथा व्यास मंच पे आसीन होते तो कभी उन्होंने कोई दक्षिणा स्वीकार नहीं की। 84 से लेकर लगातार 1992 तक उन्होंने भागवत कथाएं की। वह एक समाज सुधारक थे। उन्होंने डोरीलेस मैरिजेस करवाई। हज़ारों में उन्होंने निर्धन परिवारों की कन्याएं और संपन्न परिवारों के लड़के ढूंढ करके एक एक बेदी के नीचे 3-3 कन्याएं एक ही घर की उन्होंने उनकी शादी करवाई। उस
80 के दशक में तब हर परिवार में 3, 4, 5 कन्या होती थीं और रिश्ता ढूंढने में बड़ी कठिनाई होती थी। तो जब शास्त्री महाराज उनका अवतरण हुआ, जब वो समाज में एक विख्यात व्यक्ति के रूप में जब सामने आए तो लोगों को ये एक सहारा हो गया कि भले हमारे 3-4 कन्याएं हैं, कोई बात नहीं, हम शास्त्री जी महाराज से प्रार्थना करेंगे और वो हमारी कन्याओं के विवाह की व्यवस्था करेंगे। तो उन्होंने कोई खर्चा होने नहीं दिया। वो एक त्यागी थे, त्यागी नहीं बल्कि परम त्यागी थे। उन्होंने अपना सर्वस्व दान में दे दिया, यहाँ तक कि अपना घर, भरा हुआ घर भी उन्होंने एक निर्धन परिवार को मतलब दान में दे दिया था। अपने पास कुछ नहीं रखा था। अपनी जितनी भी उनके पास लैंडेड प्रॉपर्टी थी, जितनी भी भूमि थी, वो भी उन्होंने निर्धन परिवारों को वितरण कर दी थी। अपने पास कुछ रखा नहीं था। रिछपाल भगत ने उनके साथ अग्नि समाधि ली थी, उसके बारे में भी कुछ बताइए। वो रिछपाल, जिसको हम रिछपाल भगत के नाम से जानते हैं, वो शास्त्री महाराज का बड़ा चाहने वाला था, उनके साथ रहता था। शास्त्री जी महाराज ने उसको पहले एक काम डाल दिया कि रेडी ली और उसके ऊपर मूंगफली ला करके दे दी कि तू इसको बेचा कर, जैसे तेरी गुजर होगी। लेकिन वो क्या करता कि वो रेवड़ियाँ मूंगफली जो थी बच्चों को बांट देता, शाम को खाली आ जाता। फिर महाराज जी ने उसको एक रक्षा दे लेकर के दिया कि तू सुहाजना से मंडाल फुलाएँ तक उस रक्षे पे लोगों को, सवारियों को ढोया कर, तो इससे तेरा कुछ गुजारा होगा। क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके रक्षा के ऊपर बच्चे बैठ जाते और वो ऐसे ही उसी तरह कोई पैसा कमाता नहीं था। तो शास्त्री जी महाराज ने जब समाधि ली तो उसको पता लगा, सुबह की बात है, सुबह 4 बजे की बात है, समाधि लेने का। जब उसकी समाधि उसने ली तो उस वक्त तकरीबन 6 बज चुके थे। तो शास्त्री जी महाराज ने पहले दिन अपने बेटे गंगाधर जी महाराज, जो अभी इस गद्दी पर आसीन हैं, इनकी आयु तब 7 वर्ष की थी। तो शास्त्री जी महाराज ने इनको अपने ननिहाल भेज दिया। किसके साथ? इनकी भावजी, इनकी मतलब छोटे भाई की पत्नी, वो शास्त्री महाराज की जो पत्नी थी उनकी बहन, तो उनको अपने मायके उसको भेजा और साथ में गंगाधर जी को भी भेज दिया। तो जब इन्होंने समाधि ले ली दूसरे दिन, ये 25 अप्रैल की बात है, 26 अप्रैल सुबह जब इन्होंने समाधि ले ली तो पिताजी ने उसको रिछपाल को बोला कि जा तू गंगरेल जा, वहाँ गंगू और शशि गए हुए हैं, उनको बुला के ले आ। तो वो परिक्रमा कर रहा था, यहाँ हमारे ने समाधि ली। मोहनलाल जी, आप कह रहे हैं 25 अप्रैल को समाधि ली, लेकिन बाहर बोर्ड पे तो लिखा हुआ है 27 अप्रैल 1992 को समाधि ली। 26 की रात है ना? नहीं, 26 की रात और सुबह। अच्छा, 26 की रात जब हुई थी तो 12 बजे के बाद एक्चुअली वो 27 तारीख होगी। हाँ, चलो ठीक है। इसलिए कि उन्होंने सारी जो समाधि की प्रक्रिया है वो सारी उस 26 वाली रात्रि को की है। उन्होंने इस सरोवर पे स्नान किया है। उसका प्रमाण ये है कि उनकी भीगी हुई पल्ली महाराज की वहाँ पड़ी हुई थी और माता जी की साड़ी वहाँ गीली पड़ी थी। तो ये सिद्ध करती है कि उन्होंने पहले स्नान किया होगा 4 बजे या 3 बजे, उसके बाद वो समाधि पे आसीन हुए होंगे। तो जो रिछपाल भगत था जिसने उनके साथ समाधि ली, उसकी पत्नी का क्या हुआ? उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं। शास्त्री जी, अभी शास्त्री महाराज के ये सुपुत्र श्री गंगाधर जी महाराज हैं। इन्होंने उनकी पहले एक लड़की की शादी की, अब दूसरी की, अब एक बच्ची उनकी कुंवारी है, तो उसकी भी शादी की व्यवस्था महाराज करेंगे। मतलब कि आपके कहने का मतलब ये है कि ये द्वारकानाथ शास्त्री जी समाज सेवक ही थे। हाँ जी, हाँ जी, त्यागी थे, समाज सेवक ही थे। हाँ जी, हाँ जी, और राष्ट्र भक्त भी थे। राष्ट्र भक्त भी हाँ, क्योंकि जब शिलान्यास हुआ राम मंदिर, राम जन्मभूमि का जब शिलान्यास हुआ था 1990 में, तो अयोध्या से कुछ शिलाएँ आई थी, ईंटें आई थी, उसकी उनको पूजन करके फिर दोबारा अयोध्या वापस भेजा था। तो शास्त्री जी महाराज ने दिन रात करके, एक दिन हम उनके साथ थे, तो चौड़ाल मोड़ हीरानगर तहसील में पड़ता है पंजाब में। तो दिन को हम सुबह 10 बजे चले,
रात्रि को 1 बजे वापस हुए। नवंबर का महीना था, ठंड भी थी। और जब चटवाल हम वापस पहुँचे तो महाराज जी को हमने कहा कि महाराज जी अब रात्रि बहुत हो गई है, ठंड भी है, आप हमारे साथ ही रहिए हमारे गांव में। कहने लगे नहीं, मुझे जाना है। तो एक स्कूटर था उनके पास, तो उन्होंने क्या किया कि ब्लैंकेट को फाड़ा बीच में से और ऐसे उसको किया, गर्दन बाहर निकाली और एक रस्सी लाए। उधर हम बाण की रस्सी पड़ी हुई थी दुकान के बाहर, तो उससे उसको बांधा उन्होंने कमर को और स्कूटर के ऊपर वो चले आए। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की। इतनी ठंड में भी कितनी लगन के साथ उन्होंने रात को एक जगह, हमने शब्बेजा का गांव है वहाँ हिरण तहसील में, उस वहाँ रात्रि के 12 बजे प्रोग्राम हुआ था। और तब भी दुनिया जब पता लगता था लोगों को शास्त्री महाराज आए हैं, लोग उमड़ पड़ते थे, ठंड में रजाइयाँ छोड़ करके भाग आते थे। मतलब ये कि द्वारकानाथ शास्त्री जी समाज सेवक तो थे ही थे, लोगों में काफ़ी प्रिय भी थे। वो सिर्फ प्रिय थे इसलिए कि उन्होंने काफ़ी लोगों की लड़कियों की शादी करवाई बिना दान दहेज के, बिना दान दहेज के उन्होंने शादी करवाई। वो निर्धनों का धन, बुढ़ापे में बूढ़ों की लाठी और बहनों के भाई और बूढ़ी माताओं बुजुर्गों के वो बच्चों जैसे थे, ऐसे उनके साथ वो व्यवहार करते थे शास्त्री महाराज। चले मोहनलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपसे मिले, जानकारी मिली। दोस्तों, ये जगह है जहाँ पर उनके बेटे श्री गंगाधर जी महाराज आके बैठते हैं, विराजमान होते हैं। जहाँ पर ये है कि अगर उनसे किसी ने मिलना हो तो वो जहाँ पर आके उनसे मिल सकता है, उनसे वार्तालाप भी कर सकता है। दोस्तों, ये वो जगह बनाई गई है जहाँ श्री द्वारकानाथ शास्त्री जी के पुत्र श्री गंगाधर महाराज जी आके विराजमान होते हैं। और अगर उनसे किसी ने मिलना हो, जब वार्तालाप करनी हो, तो वो इस जगह पे उनसे आके कर सकता है। हम जहाँ पे आए थे तो हमें एक श्री प्रकाश चंद्र जी मिल गए, जो सेक्रेटरी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, लेकिन वो यहाँ पर एक सेवादार भी हैं। उन्हीं से हमें पता चला कि द्वारकानाथ, स्वर्गीय द्वारकानाथ शास्त्री जी ने 3 ही वाज ट्रिपल MA, उन्होंने MA इंग्लिश, MA हिंदी और MA संस्कृत भी की हुई थी। उसके बाद वो संस्कृत की PhD करने लगे थे और कर रहे थे। जब उनके थीसिस वगैरह लिखे गए तो जो उनके सहपाठी थे वो उनसे कुछ ईर्ष्या द्वेष करने लगे, जिस वजह से उन्होंने अपनी लिखी हुई सारी थीसिस चिनाब दरिया में जल प्रवाहित कर दी। चलिए इनके बारे में कुछ और श्री चंद्र प्रकाश जी से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। मैं सारी संगत को इस 14वें गौ गोपाल महायज्ञ 2024 में सबका स्वागत करता हूँ, सबको इनवाइट करता हूँ कि आप आइए, यहाँ पे महाराज जी के यज्ञ में सम्मिलित हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराज जी बहुत उच्च कोटि के संत थे। उन्होंने 1992 अप्रैल में अग्नि समाधि ली थी माता चंपा जी के साथ, और उसी के बाद हर 25 दिसंबर को उनका जन्म दिवस वो मनाया जाता है। और ये गौ गोपाल जगह ये उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। 25 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, जबकि उनका और 26 तारीख को एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल का यहाँ पे दंगल होता है, जिसमें देश विदेश के पहलवान हिस्सा लेते हैं, और वो 26 तारीख को मनाया जाएगा। तो मैं इस जगह के माध्यम से सारी संगत को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो इस यज्ञ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद जी। दोस्तों, इसमें मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि एक तो ये वीडियो जो काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं आपको 2 पार्ट्स में दूंगा। दूसरा ये, जहाँ पर जो सप्ताह भंडारा या पार्किंग वगैरह, जहाँ जो बच्चों के खेलने की चीज़ें या झूले वगैरह लगाए गए हैं, वो सारा तकरीबन 1000 कनाल जगह पे किया गया है। और आज 24 दिसंबर 2024 है, कल 25 दिसंबर 2024 है, और कल स्वर्गीय द्वारकानाथ शास्त्री जी का जन्म दिवस भी है। आज भी तकरीबन 1 लाख तक की आबादी, 1 लाख तक के लोग वहाँ पे आए थे। कल
ज़्यादा की उम्मीद है। और परसों 26 दिसंबर को वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी आएंगे पहलवानी करने के लिए, और अपने देश के अन्य राज्यों से खिलाड़ी भी आएंगे पहलवानी करने के लिए। और आखिर में, अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।